वेलकम बैक टू अनपिट कॉलेज। अनपिट कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या होता है, इसका कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं और किस लिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं लाइक ऑपरेटर। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शंस और वेयर, क्रिएट, सेलेक्ट, ये सारे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। तो आप पिछले वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा कि लाइक क्लॉज क्या होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं लाइक ऑपरेटर। ये लाइक ऑपरेटर क्या होता है और इसका कैसे यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइक। जो आज का जो ये टॉपिक रहेगा हमारा लाइक ऑपरेटर। तो इसमें जो है, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो लाइक ऑपरेटर होता है वो बेसिकली लाइक मीन्स से वर्ड बोलते हैं हिंदी में, लाइक, आपको ये लाइक है, आपको ये लाइक है, मतलब क्या पसंद है आपको, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा वही कॉन्सेप्ट है। लाइक हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपको डेटा मतलब किस टाइप से चाहिए, आपको क्या पसंद है, मतलब किस टाइप से आपके अकॉर्डिंग ही डेटा प्रिंट होगा, ठीक है। आपको जैसे सिटी नेम है, सिटी नेम में आप चाहते हैं कि हमको जो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, नेम है, तो हमको वो चीज़ चाहिए। जैसे नेम कॉलम है, ठीक है, तो आपको ए से स्टार्ट होने वाले नेम वो चाहिए, या बी से स्टार्ट होने वाले हैं सिर्फ वही नेम चाहिए, या बी और ए से स्टार्ट होने वाले हैं तो हमको सिर्फ वही आउटपुट में चाहिए नेम्स, ठीक है। तो आपकी क्या पसंद है, मतलब आप क्या लाइक करते हो, मतलब किस टाइप का आपका कॉलम का वैल्यू प्रिंट हो। तो ये लाइक स्टेटमेंट, सॉरी, लाइक ऑपरेटर इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं इसमें, ठीक है, डिटेल में बताते हैं। लाइक LIKE, लाइक ऑपरेटर, ठीक है। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय नाम की क्या है, ये हमारी टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी है 1 2 3 4 5 6, नेम है रोहित अमन, ठीक है, रिहाना अमी, सिटीज़ हैं और सैलरीज हैं, ठीक, सिटीज़ एंड सैलरी, ठीक। तो जैसे सब लाइक सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। हमारी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। जो हमारी टेबल है उसका नाम एम्प्लॉय है, तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, ठीक। वेयर, वेयर हमने कंडीशन लगाई जहाँ पे, ठीक है, ये नेम कॉलम है, ठीक है, इसको हम रखते हैं इसमें वेयर में, ठीक है। हम ये कर रहे हैं, सिलेक्ट सारा टेबल का कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे, सॉरी, एम्प्लॉय टेबल से वेयर कंडीशन हम लोग लगाते हैं जैसे नेम, ठीक, नेम। अब आप सपोज करते कि लाइक हमको इस तरह का नेम की वैल्यू प्रिंट हो, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे सपोज आर लगाते हैं, ठीक, फर्स्ट आर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और परसेंटाइज लगाया, ये सिंबल, ठीक है। आपके कीबोर्ड में होगा ये 5th नंबर कीज पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 5th नंबर की पे शिफ्ट करके जब आप दबाएंगे तो ये सिंबल आपका आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, जैसे ही हमने इसको लगाया तो आप इस स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयड, ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, ऑल रिकॉर्ड जहाँ पे नेम जो है लाइक आर, मतलब आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो जब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे, एक्सिक्यूट किया सपोज, ठीक है, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, अब आर से स्टार्ट कौन नेम है, मतलब जो नेम है वो हमने लाइक स्टार्ट किया आर, जिसके नेम की वैल्यू, मतलब वैल्यू या नेम ही है ये स्ट्रिंग, आर से स्टार्ट हो तो वही प्रिंट हो, ठीक है। पहला देखा आर से स्टार्ट है, छोड़ दिया, इसको देखा ए से स्टार्ट है, इसको नहीं प्रिंट करेंगे, ठीक। फिर देखा एस से स्टार्ट है, इसको भी नहीं प्रिंट करेंगे, आर से स्टार्ट है, ठीक, इसको छोड़ दिया। और फिर क्या है, एम ई भी आर से नहीं है। तो जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ
जो नेम कॉलम हमने लिया है उसमें लाइक जहाँ से आर से स्टार्ट हो रहा होगा तो वही रोज़ प्रिंट होंगे। जो नेम का वैल्यू का स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर आर होगा तो वही से प्रिंट होगा रिकॉर्ड सारे कॉलम का, और एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप क्या समझे कि लाइक, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। तो अब इसमें से आर वाली सिर्फ रोज़ प्रिंट हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी नेम लाइक जिससे आर से स्टार्ट हो। ठीक, अब चलिए दूसरी देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं ए। ठीक है, तो अभी आप बताओ क्या आएगा, पहले आर से स्टार्ट थे, ठीक है, अब क्या आएगा ए से स्टार्ट। तो आप बताइए अब क्या आएगा, कौन कौन से नाम आएंगे, एक अमन और एक एमी, करेक्ट। अब क्या आएगा, अमन और अमन आएगा। देखो ए से स्टार्ट किया हमने, क्या लगाया कंडीशन, ए से स्टार्ट हो, ठीक है, वही रोज प्रिंट हो, तो एमी प्रिंट हो जाएगा आपका, और क्या होगा, अमन प्रिंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है रिजल्ट आपका क्या है, जो उसको करो, आपने क्या कंडीशन लगाई थी, ए से स्टार्ट होने वाले, तो ए से स्टार्ट होने वाले नेम क्या है, ए और एमी। ठीक है, तो समझ में आया ना। अब हम करते हैं कि लास्ट में, मतलब जो है जैसे हमारी टेबल है, इसके लास्ट में ओ है या आई है या ई है, तो उससे प्रिंट होने वाले हम लोग करते हैं। ठीक, तो अभी देखो हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं। चलो ये सपोज क्वेरी लिख लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब कंडीशन क्या लगाते हैं, वेयर, इस बार हम लोग लगाते हैं सिटी में। ठीक है, सिटी लाइक, लास्ट में वो करना, लास्ट में कौन सा वर्ड हमको लोगों को देखना। ठीक है, तो जब लास्ट का देखते हैं तो लास्ट में वर्ड यूज़ करते हैं, पहले का देखते हैं तो पहले वर्ड यहाँ पे यूज़ करते। देखो यहाँ पे पहले हम लोग पहले, अगर पहले वर्ड लिखोगे तो जो पहले मतलब स्ट्रिंग में जो पहला वर्ड होगा, ठीक है, अगर लास्ट में लिखेंगे तो लास्ट की स्ट्रिंग में जो पहला मतलब लास्ट वर्ड होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से डेटा किट होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं आई। ठीक, आई लिखा और हमने इसको जो है एक्सिक्यूट कर दिया। ठीक, ये हमारा टेबल क्या है, ये हमारी टेबल है। ठीक, अब जैसे हमने इसको एक्सिक्यूट किया, इसको, ठीक, जैसे हमने इसको एक्सिक्यूट किया तो सबसे पहले दिखेगा क्या बोला उसने, सिटी कॉलम। सिटी कॉलम तो ये लाइक क्या कह रहा है, आई हो जिसके लास्ट में, तो यहाँ पे देखा आई नहीं है। ठीक, सॉरी, यहाँ पे देखा आई है। ठीक है, इसको छोड़ दिया, पुणे हटा दिया क्योंकि इसके लास्ट में आई नहीं है। ठीक, फिर संघाई देगा, संघाई में तो है आई, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो अभी जो फाइनल आउटपुट हमारे पास आएगा क्या, ये उसने क्या बोला है, ऑल कॉलम सेलेक्ट करो रोज जहाँ पे लाइक सिटी लाइक और लास्ट में क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए लेटर, तो यहाँ पे लास्ट में दिलेगी आई है, संघाई में आई है। ठीक है, तो ये इसके जो एक्सक्यूट करेंगे तो इसके जो आउटपुट में रिजल्ट आएगा तो वो क्या आएगा हमारा ये, क्योंकि हमने सिटी कॉलम में लास्ट की जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं, उसमें स्ट्रिंग पढ़ी हैं, उसके लास्ट में लेटर क्या मैच कराया, आई, जहाँ जहाँ पे आई होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब एक और बताते हैं आपको, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक, इस बार लेते, चलो सिटी ले लेते। ठीक है, वेयर सिटी, सिटी लाइक ए ले लेते हैं। ठीक, सिटी लाइक वेयर सिटी लाइक। हाँ, तो अब इसको ध्यान से देखना। अभी आप कहोगे आप पहले परसेंटाइज के पहले आपने यूज़ किया स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर, लास्ट का यूज़ किया, लेकिन अब ये क्या है, ये दोनों साइड परसेंटाइज और बीच में क्या है ए, तो अब इसका मतलब क्या, अब इसमें आउटपुट कैसे आएगा, देखो मैं आपको यही बताता हूँ कि अगर दोनों साइड यूज़ किया और बीच में जो हमने लेटर डाला तो अब उसकी वैल्यू में कैसा मतलब प्रिंट होगा, मतलब आउटपुट में हमारे क्या आएगा। तो अब देखो जैसे हमारा ये टेबल, ठीक है,
तो अब इसका मीन्स होता है कि बीच में अगर वैल्यू है तो मतलब आपकी जो पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये बीच में जो वैल्यू मैंने लेटर लिया है सिटी के कॉलम में, तो यहाँ पे ए आना चाहिए, जिसकी पूरी स्ट्रिंग में देखो दिलई पढ़ो DELHI, ए नहीं आ रहा है, PUNE इसमें भी ए नहीं आ रहा है, संघाई में ए है, ठीक है, शिकागो में भी ए है और लागोस में भी ए है। तो क्या होगा, पूरी वैल्यू जो सिटी कॉलम दिलई में पूरे में देखेंगे DEL नहीं है, इसमें ए नहीं है, पुणे में भी ए नहीं है, पूरे में संघाई में ए है, शिकागो में ए है और लागोस में ए है। तो जो ए लेटर है वो पूरी वैल्यू में या स्ट्रिंग में कहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड प्रिंट करें, संघाई, शिकागो, पुणे और दिल्ली में नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जब एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि इसका रिजल्ट आएगा जहाँ पे सिटी कॉलम के पूरे जो वैल्यू है, ठीक है, स्ट्रिंग है, ठीक है, संघाई, शिकागो, लागोस, तो इसमें क्या सिटी कॉलम की हर एक वैल्यू में अगर जहाँ पे ए उसको दिखेगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जैसे संघाई CHA ए मिल गया, NINGHI है, ठीक है, इसमें 2 हो गया, ठीक है, इसमें शिकागो में 1 हो गया, ठीक है, ये तो मतलब पूरी स्ट्रिंग में ए आना चाहिए, तो वही रिकॉर्ड प्रिंट होंगे, ठीक है। अब एक और आपको बताता हूँ, सपोज select all from employee WHERE where city, ठीक है, city like अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि पहला अक्षर डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी। सेकंड अक्षर जो है वो जैसे दिलई ले रहा है, सेकंड अक्षर स्पेस होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, ठीक। फिर सेकंड अक्षर ले रहे थे, ये थर्ड वर्ड ले रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, तो हमने क्या किया कि वो वाली स्ट्रिंग प्रिंट करें, सिटी कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं स्ट्रिंग है वो वाली प्रिंट करें जिसमें स्टार्टिंग का डी है और आगे थर्ड वाला एल है, तो वही प्रिंट करेगा, और बाकी लास्ट के 2 कुछ भी हो सकते हैं। तो टोटल अक्षर कितने हो गए, टोटल वर्ड कितने हो गए, पहला, सेकंड स्पेस मतलब ये वाला नहीं ब्लैंक है, थर्ड और ये फोर्थ और ये 5, मतलब सिटी कॉलम में जो 5 वर्ड की स्ट्रिंग होगी, क्या होगी, 5 वर्ड की स्ट्रिंग होगी, उसमें पहला अक्षर डी और थर्ड अक्षर क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, वही आउटपुट में आया हमारे। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, पहले तो टेबल कॉपी करते हैं, जब इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं, पहले देखो 1-2 सिटी का नाम चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलो एक दिलई हो गया, ठीक है, अब एक यहाँ पे सिटी चेंज कर देते हैं, ऐसे डी डाल दी, ठीक है। तो चलो हम ये एक सिटी है नहीं, वैसे मैं आपके एग्जांपल के लिए ये सिटी न्यू सिटी क्रिएट करे दे रहा हूँ, ये वैसे सिटी नहीं है, ठीक है, डाल दी, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, डी, सेकंड ब्लैंक कुछ भी होए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थर्ड अक्षर क्या होना चाहिए, वर्ड एल, और फोर्थ और फिफ्थ ब्लैंक होना चाहिए। तो हमारा क्या मिल रहा है दिलई से, पहला अक्षर डी मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी होना चाहिए सेकंड में, फिर उसके बाद एल मिलना चाहिए और उसके बाद में 2 कोई भी वर्ड हो, कोई इशू नहीं है। तो पहला तो दिलई हो गया, फिर सेकंड डी मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है, ठीक। सेकंड ये कोई भी वर्ड हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने ब्लैंक छोड़ रखा है। फिर थर्ड अक्षर होना चाहिए एल, ठीक, एल होना चाहिए, थर्ड अक्षर क्या होना चाहिए, एल, एल हो गया, ठीक। और लास्ट में 2 अक्षर कुछ भी हों, ठीक है, तो लास्ट के 2 वर्ड कुछ भी हों। तो अब कौन सा रिकॉर्ड प्रिंट होगा, अब हमारे सिर्फ यही 2 रिकॉर्ड प्रिंट होगी जिसमें कंडीशन मैच कर रही है, ठीक है दोस्तों। आपको ये समझ में आया होगा लाइक ऑपरेटर क्या होता है और लाइक ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसके डिफरेंट स्टेटमेंट थे जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है लाइक ऑपरेटर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँगा एजुकेशन के रिलेटेड, स्कूल के रिलेटेड और भी अदर लैंग्वेज के रिलेटेड। तो अगर आपकी वीडियो ठीक लगा है
तो अच्छी बात है, समझ में आए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि ये नहीं समझ में आई, नहीं तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।